कहानी आम का पेड़ किसका है। एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर झगड़ रहे थे। राम का कहना था कि आम का पेड़ उसका है, जबकि श्याम का कहना था कि वह उसका है। जब वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने बीरबल से मदद लेने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और भाइयों से कहा कि पहले सारे आम तोड़ लिए जाएं, उन्हें दोनों भाइयों में बांट दिया जाए और फिर पेड़ को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए। बीरबल की यह बात सुनकर राम ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन श्याम ने पेड़ को काटने से मना करते हुए विनती की। उसने कहा कि उसने इस पेड़ को पूरे 3 साल तक पाला पोसा है। तभी बीरबल समझ गए कि असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, यह पेड़ श्याम का है, क्योंकि उसे पेड़ को काटने का विचार ही दुखी कर रहा था। जिसने 3 साल तक इसकी देखभाल की हो, वह इसे इतनी आसानी से कटने नहीं देगा। कहानी किसान का कुआं। एक समय की बात है, एक चालाक व्यक्ति ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी भरने गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। किसान समझ नहीं पाया कि क्या करे। दुखी मन से वह अकबर के दरबार में गया। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। अगले दिन कुआं बेचने वाला व्यक्ति और किसान दोनों को दरबार में बुलाया गया। चालाक व्यक्ति ने फिर वही बात दोहराई कि उसने कुआं बेचा है, उसमें का पानी नहीं। यह सुनकर बीरबल ने कहा, मित्र, यदि ऐसा ही है तो या तो अपना पानी कुएं से निकाल लो या फिर अपने पानी का कर चुकाओ, क्योंकि कुआं अब किसान का है। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। वह स्वयं को असहाय और पराजित महसूस करने लगा और उसने क्षमा मांग ली। कहानी राजा कौन है। एक बार बीरबल को दूत बनाकर एक दूसरे राज्य में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की तीव्र बुद्धि के किस्से सुन रखे थे और वह उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनने को कहा और सबको एक पंक्ति में बैठा दिया। इस तरह वह बीरबल की परीक्षा लेना चाहता था। जब बीरबल दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग एक जैसे वस्त्र पहने हुए हैं और एक ही प्रकार के सिंहासन पर बैठे हैं। यह देखकर बीरबल कुछ क्षण के लिए चकित हुआ। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सबको देखा और फिर उनमें से एक के पास जाकर झुककर प्रणाम किया। वही व्यक्ति असली राजा था। यह देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह खड़ा हुआ, बीरबल को गले लगाया और उससे पूछा कि उसने यह कैसे पहचान लिया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था वह किसी और में नहीं था। इसके अलावा बाकी सभी मंत्री आपकी स्वीकृति के लिए आपकी ओर ही देख रहे थे। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल की अनुपम बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की प्रशंसा की। मुर्गियां और मुर्गा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ मजाक करने की सोची। उसने अपनी योजना अन्य सभी मंत्रियों को गुप्त रूप से बता दी। योजना के अनुसार अगले दिन सभी मंत्रियों को अपने अपने वस्त्रों के भीतर एक एक अंडा छिपाकर लाना था। अगले दिन अकबर ने दरबारियों से कहा कि उसने एक सपना देखा है। उस सपने के अनुसार यदि सभी मंत्री शाही तालाब से एक एक अंडा निकाल कर लाएं, तो यह उनकी उसके प्रति निष्ठा सिद्ध करेगा। सपना सुनाने के बाद अकबर ने सभी मंत्रियों को ऐसा करने का आदेश दिया। योजना के अनुसार सभी मंत्री अंडे खोजने का नाटक करने लगे और थोड़ी ही देर में अपने वस्त्रों में छिपाए हुए अंडे निकालकर ले आए। बीरबल बहुत देर तक अंडा ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिला। जब वह खाली हाथ लौटा तो सभी मंत्री उस पर हंसने लगे और आपस में मुस्कुराने लगे। बीरबल पूरी स्थिति को समझ गया। वह बादशाह के पास गया और जोर से मुर्गे की तरह बांग देने लगा। यह देखकर अकबर चकित रह गया और उसने बीरबल से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं मुर्गी नहीं हूं, इसलिए अंडा नहीं दे सकता। मैं तो एक मुर्गा हूं। और यही कहानी। राज्य में कौए। एक सुंदर धूप भरे दिन अकबर और बीरबल महल के बागीचों में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उससे एक कठिन प्रश्न पूछने का विचार किया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। बीरबल ने राजा की आवाज में छिपे मजाक को भांप लिया और कुछ ही क्षणों में उत्तर दिया, जहांपनाह, हमारे राज्य में 80,971 कौवे हैं। अकबर यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने बीरबल की और परीक्षा लेते हुए पूछा, अगर हमारे राज्य में इससे ज्यादा कौवे हो तो? बीरबल ने उत्तर दिया,
तो निश्चय ही दूसरे राज्यों के कौए हमारे राज्य में घूमने आए होंगे, और यदि कौए इससे कम हो तो? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, तो समझिए कि हमारे कुछ कौए दूसरे राज्यों की सैर पर गए होंगे। बीरबल की हाजिर जवाबी और मजाकिया बुद्धि देखकर अकबर मुस्कुरा उठा और उसकी प्रशंसा की। कहानी मूर्ख चोर एक समय की बात है। बादशाह अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी के घर चोरी हो गई। दुखी व्यापारी दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने व्यापारी की सहायता के लिए बीरबल को यह मामला सौंप दिया। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। यह संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी पंक्ति में खड़ा होने को कहा। जब चोरी के बारे में पूछा गया तो स्वाभाविक रूप से सभी ने अपने अपने को निर्दोष बताया। इसके बाद बीरबल ने सभी नौकरों को समान लंबाई की एक एक लकड़ी दी। जाते समय बीरबल ने कहा, कल तक चोर की छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को फिर से बुलाकर उनकी छड़ियों की जांच की तो पाया कि एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी हो गई थी। जब व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि उसने असली चोर को कैसे पहचाना तो बीरबल ने कहा, यह बहुत सरल था। चोर को डर था कि उसकी छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी 2 इंच काट ली। कहानी सिर्फ एक प्रश्न, बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक बार एक विद्वान बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने के उद्देश्य से अकबर के दरबार में आया। उस विद्वान ने बादशाह से कहा कि वही सबसे अधिक बुद्धिमान है और बीरबल भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और विद्वान के दावे के बारे में बताया। बीरबल ने सहर्ष उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। विद्वान ने बीरबल से पूछा, क्या तुम 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहोगे या एक कठिन प्रश्न का? बीरबल ने कहा कि वह एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहता है। तब विद्वान ने पूछा, बताओ बीरबल, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, मुर्गी पहले आई। यह सुनकर विद्वान ने बीरबल का उपहास किया और कहा, तुम यह कैसे निश्चित रूप से कह सकते हो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने केवल एक प्रश्न का उत्तर देने का वादा किया था, इसलिए अब मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। यह सुनकर विद्वान को अपने दावे पर लज्जा महसूस हुई और वह भारी मन से वहां से चला गया। कहानी बुद्धि का घड़ा एक समय की बात है। बादशाह अकबर किसी बात पर बीरबल से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसे राज्य छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। दुखी मन से बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के एक गांव में एक किसान के घर शरण ले ली। वहां बीरबल किसान के खेत में काम करने लगा और अपने दिन बिताने लगा। कुछ समय बीतने के बाद बादशाह अकबर को अपने प्रिय दरबारी बीरबल की बहुत याद आने लगी। एक दिन अकबर ने अपने सिपाहियों को बीरबल को खोजने के लिए भेजा। सिपाहियों ने चारों ओर खोज की लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। तब अकबर ने बीरबल को ढूंढने के लिए एक उपाय सोचा। उसने घोषणा करवाई कि जो कोई उसे बुद्धि से भरा एक घड़ा लाकर देगा, उसे इनाम में हीरों से भरा एक घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांवों में फैल गई और बीरबल तक भी पहुंच गई। गांव वालों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक बैठक की। तब बीरबल ने कहा कि वह इस समस्या को हल कर सकता है, लेकिन उसे 1 महीने का समय चाहिए। बीरबल ने एक घड़ा लिया और बिना बेल से तोड़े एक छोटा सा तरबूज उसमें रख दिया। 1 महीने में तरबूज घड़े के आकार का हो गया। यह घड़ा बादशाह के पास भेजा गया और कहा गया कि बुद्धि को घड़े को तोड़े बिना बाहर निकाला जाए। अकबर तुरंत समझ गया कि यह काम बीरबल के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वह स्वयं बीरबल को वापस अपने दरबार में लाने गया। कहानी सोने का सिक्का और न्याय। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन रोज की तरह अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरे प्रिय बीरबल, यदि मैं तुम्हें न्याय और एक सोने के सिक्के में से किसी एक को चुनने को कहूं तो तुम क्या चुनोगे? बिना जरा भी देर किए बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, मैं निस्संदेह सोने का सिक्का चुनूंगा। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह अकबर सहित सभी दरबारी चकित रह गए। सबको लगा कि इस बार बीरबल से कोई भूल हो गई है। अकबर ने कहा, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। तुम न्याय जैसे अनमोल मूल्य के बजाय सोने के सिक्के जैसी कम मूल्य की चीज क्यों चुनोगे? बीरबल चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, मेरे न्याय प्रिय महाराज, आपके राज्य में न्याय की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर जगह न्याय ही न्याय है। जब न्याय मुझे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो उसे मांगने की क्या आवश्यकता? लेकिन महाराज,
धन की मुझे सचमुच कुछ कमी है, इसलिए एक सोने का सिक्का अच्छा रहेगा। यह उत्तर सुनकर अकबर कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इनाम स्वरूप 100 सोने के सिक्के दिए। कहानी चतुर चोर। एक दिन एक चोर को बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। चोर ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे एक सुनार ने झूठे आरोप में फंसाया है। चोर की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए अकबर ने उससे कहा कि वह उसकी अंगूठी के गायब हिस्सों को पहचान ले, जिन्हें अकबर ने अपनी कुर्सी के नीचे छिपा रखा था। इस पर चोर ने कहा कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंगूठी तो सुनार ने ही ले ली थी। तुरंत सुनार को दरबार में बुलाया गया। पूछताछ करने पर सुनार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चोर को निर्दोष घोषित कर मुक्त कर दिया गया और असली अपराधी सुनार को दंड दिया गया।